सोच के देखिए, अगर ये मीनार ना होता तो क्या हमारी कौम की कहानी भी अधूरी रहती? क्या ये सिर्फ एक कंक्रीट का टावर है या सिर्फ एक ऐसा निशान जो हमारी पहचान, हमारी तारीख और हमारी कुर्बानियों का सबूत है? मीनार पाकिस्तान, ये नाम सुनते ही दिल में एक जज्बा सा जागता है। ये वही जगह है जहाँ एक ख्वाब जमा हुआ था, एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब। लेकिन आज की वीडियो में हम इसे सिर्फ एक मॉन्यूमेंट की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे समझने वाले हैं एक पॉलिटिकल दस्तावेज़, एक कल्चरल पहचान और एक आर्किटेक्चरल मोज़े के तौर पर। जब आप मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर और स्टील नजर आता है, या फिर आपको वो लश्कर आज़म की गूंज सुनाई देती है जो 1940 के रेजोल्यूशन के वक्त इस जमीन पर थी। इस वीडियो का मकसद सिंपल नहीं है, हम सिर्फ एक मीनार की कहानी नहीं सुनाएंगे, हम समझाएंगे कि ये निशान कैसे बना, पॉलिटिक्स से कल्चर तक और कल्चर से आर्किटेक्चर तक। क्या इस मीनार के डिजाइन में सिर्फ खूबसूरती थी या इसके हर कर्व और हर पत्थर के पीछे एक नया राज छुपा है? आइए हम वक्त का सफ़र करते हैं, 1940 से शुरू करते हैं, जब लाहौर के मिंटो पार्क में वो फैसला हुआ जो सब कुछ बदल गया। फिर 1968 तक पहुंचते हैं जब ये मीनार मुकम्मल हुआ, और फिर रुकते हैं आज के दौर पर जहां मीनार पाकिस्तान अब भी एक स्टेज है, कभी प्रोटेस्ट का, कभी सेलिब्रेशन का और कभी एक साइलेंट रिमाइंडर का। मतलब इस मीनार की कहानी एक मॉन्यूमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि एक कौम की एवोल्यूशन की कहानी। सोचिए, 1940 में ये सिर्फ एक आइडिया था, 1968 में एक इमारत और आज एक जिंदा मिसाल। मगर सवाल ये है कि हम इस कहानी को समझे कैसे? सिर्फ हिस्ट्री की किताबें पढ़ के नहीं, हम करेंगे 3 एंगल से इसे एक्सप्लोर। पहला, हिस्टोरिकल एनालिसिस, क्योंकि हर पत्थर एक चैप्टर है और हर डिजाइन एक रेफरेंस। दूसरा, आर्किटेक्चरल स्टडी, क्योंकि इस मीनार की हाइट, इसके आर्क और इसके पैटर्न्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं, एक मैसेज है। और तीसरा, सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि मॉन्यूमेंट कभी न्यूट्रल नहीं होते, ये हमेशा पॉलिटिक्स और पावर का जरिया बन जाते हैं। इस सफर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास है हिस्ट्री के विटनेसेस और स्कॉलर्स की रूहानी मदद। आपको मिलवाएंगे आयशा जलाल 1985 के पॉलिटिकल इंसाइट से, खान 1978 के डिटेल रिकॉर्ड से और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट बोर्ड के ऑफिशियल आर्चिव से, जिसमें वो सब कुछ लिखा है जो शायद आज आम नज़र से छुप गया है। मगर मैं आपको अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर चैप्टर एक नया राज खोलता है। और यकीन करें, जब आप जानोगे कि मीनार के डिज़ाइन के पीछे असल सोच क्या थी, तो शायद आप उसे दोबारा देखेंगे एक बिल्कुल नए नज़रिए से। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी खास यादों का सफ़र है, एक सफ़र जहां हर पत्थर एक आवाज़ है, हर इंक्रिप्शन एक दुआ और हर नज़र एक सवाल के साथ उठती है। अगर मीनार पाकिस्तान बोल सकता तो वो हमें क्या कहता?